कक्षा 6वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका बच्चा यहाँ पर हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर हिंदी विषय का संपूर्ण उत्तर सहित पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर ठीक है हिंदी विषय के पेपर में 60 नंबर लेके आ सकें। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 आपका बच्चा यहाँ पर हिंदी का पेपर है। ठीक है, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता है सभी प्रश्नों को उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए जो आपके हिंदी विषय का पेपर है वो देख लेते हैं। पहला आता बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं प्रश्न 1 से 5 तक। निर्देश आता है प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। आपका यहाँ पर प्रश्न पहला आता अपना हिंदुस्तान कहाँ है, पाठ के अनुसार महानगरों का अर्थ है। तो आपका या तो गाँव में, बी या तो कस्बों से और सी या तो बड़े बड़े शहरों से और डी या तो खेत खलिहानों से। अपना हिंदुस्तान कहाँ पाठ के अनुसार महानगरों का अर्थ है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपको हो जाएगा बड़े बड़े शहरों से। फिर आपका दूसरा आता कठोर का वचन मत बोल, पाठ के अनुसार वाणी का वरदान केवल मिला है पशुओं को, बी या तो पक्षियों को, सी या तो मानव को, डी या तो वृक्षों को। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मानव को। फिर आपका यहाँ पर आता तिरंगे में केसरी रंग प्रतीक है, या था समृद्धि का, बी या था त्याग का, सी या था शांति का और डी या था धर्म का। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर त्याग का हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता घबराहट शब्द में प्रत्यय है, तो आपका था आहट और बी या था घबरा और सी या था आपका हट और डी या था रहट। तो घबराहट शब्द में प्रत्यय है तो आपका आहट प्रत्यय हो जाएगा इसमें। फिर आपके यहाँ पर आता घोड़े के बोलने को, ठीक है आप यहाँ पर देख लीजिए घोड़े के बोलने को कहते हैं। तो आता भौंकना, बी या तो दहाड़ना, सी या तो मिमियाना और डी या तो हिनहिनाना। तो यहाँ पर घोड़े के बोलने को कहते हैं हिनहिनाना। ठीक है, इस तरह से जो आपके प्रश्न 1 से लेकर 5 तक दिए गए थे बहुविकल्पी प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान रहेंगे। निर्देश आता रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके ऑप्शन दिए गए, इन्हीं ऑप्शन में ठीक है इन्हीं ऑप्शन को आपको रिक्त स्थान में भरना है। पहला आता आज्ञा पालन करने वाला कहलाता है, तो यहाँ पर आज्ञाकारी कहलाता है। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर आज्ञाकारी हो जाएगा। फिर आपका था वाणी के डॉट डॉट से स्वर्ग नरक में परिणत हो जाता है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, आपके यहाँ पर इसका आंसर जो रहेगा वो दुरुपयोग। ठीक है, दुरुपयोग आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो आता घर आए डॉट डॉट का प्रसन्न मन से स्वागत करना चाहिए, तो यहाँ पर घर आए आपके अतिथि। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए घर आए अतिथि का प्रसन्न मन से स्वागत करना चाहिए। और जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वे डॉट डॉट कहलाते हैं, तो वे आपके यहाँ पर सर्वनाम कहलाते हैं, सर्वनाम। और जो आता है डाक खाने पत्र चिट्ठी पर लगने वाली ठप्पे को डॉट डॉट कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा मुहर। ठीक है, मुहर कहते हैं, मुहर। तो इस तरह से जो आपके रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। 6 से 10 तक आपके दिए थे रेगिस्तान। 6 में का आंसर आज्ञाकारी, 7 में का आंसर आपका दुरुपयोग, 8 में का आंसर आपका अतिथि, 9 में का आंसर आपका सर्वनाम, 10 में का आंसर मोहर। अब चलिए आपके आते हैं अति लघु प्रश्न आते हैं 11 से लेकर 16 तक। निर्देश आता प्रश्न को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। 11वां आता लुकमान कौन थे। ठीक है, तो जो इनके उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा वो हो जाएगा, ठीक है, लुकमान एक बहुत ही ज्ञानी और बुद्धिमान व्यक्ति थे जिन्हें हकीम, चिकित्सक, दार्शनिक भी कहा जाता था। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन बाबा भारती के ऊंचे विचारों, उदारता और ठीक है मानवतावादी सोच के कारण हुआ। बाबा भारती ने अपने घोड़े सुल्तान को चुराने वाले खड़क सिंह से कहा था कि वह इस घटना को किसी से न बताए। ठीक है, आपका यहाँ पर झक झोड़ दिया, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 13वां आता स्वतंत्रता के रण में शत्रु की दशा कैसी हो रही है, तो इसका आंसर रहेगा स्वतंत्रता के रण में शत्रुओं की दशा बहुत भयभीत और कमज़ोर हो रही है, वे वीरों के सामने टिक नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपका 13वें प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 14वां आता है
ठीक है स्टूडेंट, आपका 14वां आता कहर ढाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और तो इसका जो आंसर रहेगा, ठीक है, जो आपका कहर ढाना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग रहेगा, भारी विपत्ति लाना या बहुत अधिक नुकसान करना, ये आपका अर्थ हो जाएगा। और इसका वाक्य में प्रयोग रहेगा, पिछले वर्ष भारी वर्षा और बाढ़ ने किसानों की फसलों पर कहर ढा दिया, ये आपका 14वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। 15वां आता सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा, सड़कों पर जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए बनाए जाते हैं। यह दर्शाता है कि यहाँ वाहन चालकों को रुकना है और पैदल यात्रियों को प्राथमिकता देनी है, ये आपका 15वें प्रश्न का आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 16वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 16वां प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश के 3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आपको नाम लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके मध्य प्रदेश के 3 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम दिए गए, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और चंद्रशेखर आज़ाद। फिर आपके आते हैं लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। निर्देश आता है प्रश्न को होता है 40 से 50 शब्दों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। 17वां आता वीर, ठीक है, तात्या भील मामा के रूप में क्यों प्रसिद्ध थे, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 17वें प्रश्न का आंसर दिया गया है। फिर आपका 18वां आता अपाहिज ने बाबा भारती से क्या मदद मांगी, तो इसका आंसर रहेगा, अपाहिज जो वास्तव में डाकू खड़क सिंह था ने बाबा भारती से मदद मांगी, वह उसे पास की गांव तक छोड़ दे, ठीक है, क्योंकि वह चल नहीं पा रहा था। आपको यहाँ पर विनती की, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका आता 19वां, ठीक है, कन्फ्यूशस के अनुसार जीव की उम्र दांतों से अधिक होती है, ऐसा क्यों, तो चलिए हम इसको 19वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूशस के अनुसार जीव की उम्र दांतों से अधिक इसलिए होती है क्योंकि दांत कठोर होते हैं, इसलिए वे बुढ़ापे में टूट जाते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर समय तक सफल होती है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका 20वां आता है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से हैं, तो ये आपके यहाँ पर 20वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार तिरंगे को देखकर वीरों के मन में निम्नलिखित भाव हैं, ठीक है, उत्कृष्ट उत्साह, मातृभूमि के प्रति प्रेम, शौर्य और बलिदान की भावना, तीनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। फिर आपका आता पुष्प, जल, पर्वत के दो आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पुष्प की जो आपके पर्यायवाची रहेंगे, फूल कुसुम हो जाएंगे, और जल का आपका पानी नीर हो जाएगा, और पर्वत का आपका पहाड़ शैल हो जाएगा, ठीक है। आपके यहाँ पर दो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपका आता 22वां, ता एवं एक प्रत्यय लगाकर तीन आपको शब्द बनाना है। पहले आप यहाँ पर ता प्रत्यय लिख लीजिए, सुंदरता, मनुष्यता और सफलता, और एक प्रत्यय लिख लीजिए, सामाजिक, ऐतिहासिक और नैतिक, इस तरह से आपको बनाने हैं, ठीक है। पहले आप ता प्रत्यय के देख लीजिए और एक प्रत्यय के देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं द्विगुत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक। निर्देश आता निम्न प्रश्न को उत्तर 75-100 शब्दों में लिखी, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 23वां प्रश्न आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, कठोर वचन बोलने पर क्या क्या हानि हो सकती है, अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो चलिए आपका 23वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 23वें प्रश्न का उत्तर दिया गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका था महानगरों एवं गाँव में क्या क्या अंतर होते हैं, तो अंतर आपको बताना महानगर और गाँव में, ये आपका महानगर और गाँव में अंतर दिया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो चलिए आपको यहाँ पत्र भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये आपका पत्र दिया गया है, ठीक है। प्रिय मित्र का नाम आपको अपना डाल देना, जो भी आपके मित्र हैं वो आपको अपना नाम डाल देना है यहाँ पर। स्नेह नमस्कार से लेकर आपको यहाँ पर तुम्हारा ठीक है, अभिन्न मित्र आपका नाम, यानी आपको अपना खुद का नाम यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद कर लेना है। 26वां आता निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 10 पंक्तियाँ लिखनी है। तो जो आपके यहाँ पर दिए मेरी माँ पर हम 10 पंक्तियाँ देख लेते हैं। तो ये आपकी मेरी माँ पर 10 पंक्तियाँ दी गई, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर हिंदी का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसका PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।